हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोनो सिंह। तो आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है भाई? आज की क्लास में इंपॉर्टेंट भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नया चैप्टर है, आप लोगों के लिए नया नया चैप्टर है। इसमें नई नई बातें सीखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 5.1 के हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि एक्सरसाइज 5.1 बनाने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन क्लास की ये इंट्रोडक्शन क्लास सीखेंगे। चैप्टर 5 है, ठीक है। तो चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, समझते हैं इसे। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं कि ये एक नंबर्स का लिस्ट होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? नंबरों का एक लिस्ट होता है जिसमें प्रत्येक टर्म जो प्राप्त करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए इस टर्म ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं सभी। और किस टर्म में ऐड करते हैं? जिस टर्म को हमें फाइंड करना है उसके जस्ट पहले वाले नंबर में हम क्या करते हैं, इस फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर 3 है। क्या है? 3 है। कौन सा नंबर है? इसे फर्स्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और इसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर लेते हैं। फिक्स्ड नंबर लेते हैं, वो कौन सा है? मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर 2 है। क्या है? फिक्स्ड नंबर 2 है। यहाँ पर फिक्स्ड नंबर की बात की गई है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म की बात की गई है, प्रीवियस टर्म की बात की गई है, प्रीसीडिंग टर्म की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक नंबर सीरीज निकालने के लिए लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म में जो फिक्स्ड वाला नंबर है इसमें हम जोड़ेंगे। कितना आएगा? 3 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे ये 5 आ जाएगा। फिर जिस नंबर को हमें ज्ञात करना है उससे जस्ट पहले वाले नंबर में फिर इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 7, यानी 5 में 2 जोड़ा 7। फिर 7 में 2 जोड़ा हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। 9 में 2 जोड़ा 11 और 11 में 2 जोड़ा 13। एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, जो ये फर्स्ट वाला नंबर है, फर्स्ट वाला टर्म है, तो ये क्या है? फर्स्ट वाला टर्म तो हमने मान लिया, कोई भी आपने खुद से, आप कोई भी नंबर मान लीजिए फर्स्ट टर्म, और एक खुद से नंबर कोई फिक्स टर्म मान लीजिए, है ना। तो आप उसके लिए नंबर सीरीज जैसे ही निकालेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में जो एक फिक्स नंबर जोड़ा था उतना जोड़ेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, और उस नया नंबर में जैसे उसी फिक्स नंबर को जोड़ेंगे फिर एक नया नंबर मिलेगा, और फिर एक नंबर को, उसी नंबर को फिक्स नंबर में जोड़ेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा। इस तरीके से इनफाइनाइट तक नंबर मिलता जाएगा। और यही जो है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और जिसे हम शॉर्ट में ए और पी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए पी कहते हैं, ठीक है। यही जो नंबर है क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इस नंबर को, उसमें से क्या करना है, एक फर्स्ट नंबर मानना है और एक फिक्स्ड नंबर मानना है, ठीक है। और इन दो नंबर से आप बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर, मान लेते हैं हमारे पास 0 है। पहली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म 0 है। फर्स्ट टर्म 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। फर्स्ट टर्म कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म 0 है, और हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर लेते हैं। फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर ले लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। तो अगर हम 0 में 1 को ऐड करेंगे, क्या करना है, माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। 0 में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर जैसे ही एक नया नंबर हमें फाइंड करना है, उसमें से उसके पहले वाले नंबर में क्या करेंगे, इस फिक्स नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 में फिर 1 जोड़ेंगे 3, फिर 4, फिर 5, क्या आएगा? 5 आएगा। और एज सो ऑन क्या है, बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर देखो क्या आ गया, और ये सभी नंबर्स में के बीच में एक कॉमा होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स को शो कर सकते हैं, किसमें? ए बी में। यानी ये सभी A0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है, होल नंबर है। इट मीन्स होल नंबर इज इन AP, इज इन AP। क्या भाई?
होल नंबर भी हमारा क्या है, किस में है, एपी में है। और अगर जीरो को ढक दे 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट टर्म 1 को मान लेते हैं, फिक्स टर्म 1 को मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे ही मिलेगा। और इसका मतलब हमारे पास इसे भी कह सकते हैं कि हम नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर होता है इज इन also एपी। क्या है, नेचुरल नंबर भी हमारा क्या होता है, एपी में ही होता है। ये समझ गए। फिर एक और एग्जांपल समझते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे क्या निकाल सकते हैं, एपी के टर्म निकाल सकते हैं। और देखते हैं फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम, फर्स्ट जो टर्म है मान लेते हैं कि हमारे पास 3 है। क्या है, 3 है। और हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर मान लेते हैं, फिक्स्ड नंबर जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, -2 है। क्या है, -2 है। तो अगर हम 3 में -2 को ऐड करेंगे, माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। 3 में जैसे ही हम -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। फिर -1 में -2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। फिर -3 में हम -2 को जोड़ेंगे तो ये -5 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स तक इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट टर्म है, ये तो फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, -2 फिक्स टर्म है। तो यहाँ पर जब भी क्या कीजिएगा, ये इस तरीके से जब भी कोई भी नंबर फॉर्मेशन कीजिएगा, ये सभी क्या हो जाएंगी, एपी में हो जाएंगी। एक और लास्ट नंबर देखते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट टर्म जो है हम मान लेते हैं 7 है। क्या है, 7 है। और एक फिक्स्ड नंबर मानते हैं हम, फिक्स्ड नंबर मानते हैं क्या, 0। क्या मानते हैं, फिक्स्ड नंबर 0 मानते हैं। तो 7 में 0 को हम ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर 7 में 0 को ऐड करेंगे 7 ही आएगा। फिर 7 में 0 को ऐड करेंगे 7 ही आएगा, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक 7 7 चलता जाएगा। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या देखा, ये फिक्स्ड नंबर जो है, ये फिक्स्ड नंबर जो आ रहा है हमारे पास, जितने भी फिक्स्ड नंबर आ रहे हैं, ये क्या है, 0 है, -2 है, 1 है। फिर इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि ये हमारे पास जो फिक्स्ड नंबर है, ये फिक्स्ड नंबर है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या तो निगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, ये 3 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर है वो पॉजिटिव हो, या फिर निगेटिव हो, या फिर 0 हो। वो कुछ भी हो सकता है ना। वो अपने एजम्पशन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं, या फिर बुक में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो पहले इसे नोट कीजिए आप, और फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो पॉज कीजिए वीडियो और नोट कीजिए आप। तो चलिए, हमने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको, फिर से एक बार देख लेते हैं और फिर उसके आगे की ओर समझते हैं। अगर हमने क्या माना था, एक फर्स्ट टर्म माना था, फर्स्ट टर्म माना था, फिर एक फिक्स्ड नंबर माना था, ठीक है। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हमारे पास 3 है, और हमारे पास फिक्स्ड नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या निकाल सकता है, एपी निकाल सकते हैं हम, एपी निकाल सकते हैं। अभी आप निकालिए मेरे साथ साथ। ये कैसे सीखा आपने, फर्स्ट टर्म ये है, फिक्स्ड नंबर वो है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर को फर्स्ट टर्म में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 में फिक्स टर्म को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 आएगा। 9 को 2 में जोड़ेंगे 11 आएगा, और 11 को 2 में जोड़ेंगे 13 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप। लेकिन इसे अगर डिनोट करें, नंबरों की बात करें, तो ये कैसे कैसे डिनोट किया जाता है वो थोड़ा समझते हैं। फिर कैसे हम इस, अगर हमारे पास कोई एपी दिया हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, और हमें कह दिया जाए कि फिक्स्ड नंबर बताओ कि क्या होगा और उसका नाम क्या होता है, उसे हम समझेंगे। पहले समझते हैं कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, एपी को ए है, तो हम सभी नंबरों को ए से डिनोट करते हैं, सभी नंबरों को ए से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है।
अब क्या करते हैं, ये पहला वाला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है तो हम A1 से डिनोट करते हैं, ये सेकेंड टर्म है तो इसे हम A2 से डिनोट करते हैं, ये थर्ड वाला टर्म है तो हम A3 से डिनोट करते हैं, ये A4 फोर्थ टर्म है तो इसे A4, ठीक है ना, और ये पांचवा टर्म है तो A5 से, इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसे तो हमें पता नहीं है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम ए इनफाइनाइट तो लिखेंगे नहीं, ए इनफाइनाइट तो लिखेंगे नहीं। अगर कहते कि ये यहीं तक है, अगर कहते कि ये जो हमारे पास ए पी दिया हुआ है 13 तक ही है तो हम क्या करते, हम यहाँ पर A5 ये 3 3 6 है ना, तो और A6 तक ले जाकर छोड़ देते यहाँ तक, ये इतना ही नंबर हो जाता है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम इनफाइनाइट वाली बातें कैसे करेंगे, नहीं, इनफाइनाइट मतलब क्या, इनफाइनाइट को हम क्या करते हैं, नंबर को n से डिनोट करते हैं कि नहीं, नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है या कहीं जाकर रुक गया है, तो ये सभी तो नहीं पता है। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, a टू द पावर a के बेस n से डिनोट करते हैं, a के बेस में n से डिनोट करते हैं, यानी ये n नंबर तक गया है, n नंबर तक गया है, ठीक है। इनफाइनाइट की हम बात नहीं करेंगे, इनफाइनाइट तक होगा तो n के जगह पर इनफाइनाइट रख देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो इस नंबर तक पहुंचता है तो आखिरी नंबर होगा an होगा, क्या होगा, an होगा, ठीक है। और यहाँ पर समझते हैं, ये वाला जो टर्म होता है A1 वो होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब हमें यहाँ तो पता है कि फिक्स टर्म क्या है, 2 है। अगर हम कहते हैं कि ये हमें पता ही नहीं है फिक्स टर्म क्या है, फिक्स्ड टर्म जो है वो हमें क्या है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे सीखा कि अगला नंबर निकालने के लिए जस्ट उसके पिछले वाले में फिक्स नंबर को जोड़ देंगे, ठीक है, और इसी तरीके से आगे वाले नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड नंबर को हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं कि अगले वाले में से पिछले वाले नंबर को क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को डिफरेंस निकाल देते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं, और जो डिफरेंस निकलता है वही क्या हो जाता है, हमारा फिक्स नंबर होता है। यानी इसकी भाषा में बात करें तो जस्ट इससे में हम इसको डिवाइड माइनस करेंगे, यानी A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, किसी भी दो नंबरों का कंसेक्यूटिव नंबर का, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, बाद वाले को पहले रखेंगे और पहले वाले को बाद में रखेंगे, बाद वाले को पहले रखेंगे और पहले वाले को बाद में रखेंगे। ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आनी चाहिए। और इसके बाद ऐसे ही टर्म क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 हो गया, फिर लिख सकते हैं A4 माइनस A3 हो गया, फिर A4 के बाद A5 माइनस A4 हो गया, ठीक है, फिर A6, या फिर यहीं तक जाते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और लास्ट वाले टर्म को एक बार समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 जो है उसका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा किसके, A3 माइनस A2 के, और ये किसके इक्वल होगा, A4 माइनस A3 के, और ये किसके इक्वल होगा, A5 माइनस A4 के। यानी सारे डिफरेंस का नंबर जो है सेम आ रहा है, तभी वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड नंबर होगा। और कहिए कि अंत की बात की जाए तो वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस 1, यानी कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर, यानी पहले बड़ा वाला नंबर, पहले छोटा वाला, बाद में नंबर छोटा वाला है। तो यहाँ पर बड़ा लास्ट में क्या है, A1 है, तो AN लास्ट वाला टर्म कैसे निकालेंगे, AN माइनस, इसको लास्ट वाले टर्म को कैसे इक्वल करेंगे, तो समझिए AN तो लिखेंगे, लेकिन इसके कहिए कि इसके बाद में हम किस नंबर से माइनस करें, इसके पहले तो कुछ नंबर दिया हुआ नहीं है, तो उसको देखो, अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है 2, तो 2 के पहले ही 1 कैसे है, 2 में से 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसी तरीके से n में से हम -1 करेंगे, n में से -1 करेंगे तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर है, कैसे, जैसे कि 1 में ये नंबर 1 है और 2 लाना है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा क्या, फिर ये 2 है तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये 3 आ रहा है क्या। उसी तरीके से हम क्या करेंगे,
n-1 मानेंगे। कैसे? n-1 में हम 1 जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास n आ रहा है, नेक्स्ट टर्म आ गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कि an जो है उसको क्या लिख सकते हैं, उसमें से माइनस करेंगे an-1 वाला टर्म। क्या करेंगे? an-1, ठीक है ना। ये n-1 जो बीच में नीचे है, क्या है? नीचे है, और वो टर्म का नंबर है। चलिए, इतना समझ में आ गया। और ये सभी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये इक्वल हो जाते हैं, और ये जो है यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे an-1 और an लास्ट वाला टर्म an-1 लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ये सभी फिक्स्ड नंबर सेम आएंगे, सभी फिक्स्ड नंबर जो आएंगे सेम आएंगे, यानी दो सभी नंबर क्या होंगे? कॉमन होंगे। एक नंबर को ही कॉमन कहते हैं, कॉमन होंगे तो कॉमन कहते हैं, कॉमन कहेंगे। और ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसे हम कहेंगे डिफरेंस। क्या कहेंगे? ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी सभी नंबरों का नंबर जैसे डिफरेंस निकाला तो वो कॉमन है, सब में बराबर है, और वो हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बात है, इसमें समझेंगे कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, जस्ट उसके बाद वाले में से पहले वाले नंबर्स का डिफरेंस निकाल देते हैं तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे। ये निकल गया कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म एपी का क्या होगा? एपी का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है ऑफ एपी, एपी का हमारे पास जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? हमने ये सीखा, यही होता है। क्या होता है? यही होता है। लेकिन ये तो A1 A2 A3 है, लेकिन इस तरीके से नहीं पता है ना। मान लो ये नंबर हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए जनरल फॉर्म क्या आता है? पहले तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला नंबर क्या है, यानी ए क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर था, कैसे कर रहे थे? फिक्स्ड नंबर पहले वाले नंबर में, इसका फिक्स्ड नंबर कितना था? फिक्स्ड नंबर कितना था हमारे पास? वो 2 था। 2 था कि नहीं था? 3 में जैसे ही 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 2 जोड़ा 9 आया। उसी तरीके से ए में हम 2 की जगह पर क्या निकाले? डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो ए में दूसरा टर्म निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे। ठीक है, फिर 5 में हम क्या जोड़ रहे थे? 2 जोड़ रहे थे, यानी हम सेकेंड टर्म में क्या जोड़ेंगे? a प्लस डी में हम जोड़ेंगे डी, फिर से डी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2d ना लिखकर d प्लस डी ना लिखकर 2d लिख सकते हैं, क्योंकि सेम चीज को क्या कर देते हैं? काउंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे? a प्लस 2d। फिर इसी को आगे जाएंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसी तरीके से a प्लस 4d हो जाएगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ से क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये आप नोट कीजिए, ये आप नोट कीजिए। और डी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। ये डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर ए है, और उसका टर्म क्या है? उसका टर्म के है। क्या है? टर्म जो है उसका कौन सा नंबर है? टर्म के है। के का वैल्यू हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि के जो है नेचुरल नंबर है। और माइनस, उसमें से कैसे माइनस करेंगे? जस्ट उसके पहले वाले, किसी भी नंबर का डिफरेंस निकालना हो तो उसके पहले वाले से डिफरेंस करना है। तो के पहले क्या आएगा? k-1 आएगा। k-1 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही k-1 में 1 जोड़ेंगे तो k आ जाता है, यानी a k-1 आता है। और यही d का जो होता है जनरल फॉर्म होता है। d का जनरल फॉर्म होता है फर्स्ट टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म। ठीक है, और वेयर लिख सकते हैं, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, k इज नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? हम d निकाल लिया, और हम लिख लेते हैं कि एक और जनरल फॉर्म की तरह से लिखते हैं। इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे की बातों को। तो चलिए एक एग्जांपल पहले समझते हैं, एग्जांपल नंबर 1, और इसके बाद आगे की बातों को करेंगे, समझेंगे। ठीक है,
तो चलिए एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 और अगेन ये सो ऑन है। फिर कह रहे हैं कि राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D निकालिए। जो हमें इसमें से क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म निकालना है फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमने निकाला, हियर लिखेंगे पहले, हियर फर्स्ट टर्म का आपको पता है क्या होता है। फर्स्ट टर्म जो पहला वाला नंबर होता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी उसे हम क्या करते हैं A1 से लिखते हैं। A1 से लिखते हैं तो A1 जो है यहाँ पर 3/2 है। फिर A2 क्या है, सेकेंड वाला टर्म। A2 हमने सीखा क्या है, सेकेंड वाले टर्म को A2 कहते हैं तो 1/2। फिर ये थर्ड वाला टर्म क्या है, -1/2 एंड फोर्थ वाला टर्म हमारे पास क्या है, -3/2 एंड सो ऑन है। उससे मतलब ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट टर्म एंड द D कॉमन डिफरेंस, तो वो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो निकाल देंगे फर्स्ट। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म जो होता है वो निकालना होता नहीं है, जो फर्स्ट टर्म में आगे रहता है लिखा रहता है उसे हम रख देते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है जिसे हम A1 भी लिखते हैं वो क्या है यहाँ पर 3/2 है, ठीक है। और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की बात की गई है, कॉमन डिफरेंस की बात की गई है, कॉमन डिफरेंस यानी D की बात की गई है, तो उससे हमने क्या सीखा था, किसी भी दो टर्म को कंसेक्यूटिव टर्म को डिफरेंस निकाल दो। यानी हम पहले दूसरे टर्म से निकालते हैं तो पहले 2 नंबर पर ये है और 1 नंबर पर ये है, तो 2 नंबर में से 1 नंबर को घटा देंगे यानी A2 - A1, ठीक है। अब A2 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया है। A2 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस, और A1 की वैल्यू क्या है 3/2। अब आपको फ्रैक्शन आता है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 - 3/2 और ये हो जाएगा -2/2, जो कैंसिल होकर केवल माइनस और माइनस 1 आता है। क्या आता है -1। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकाला और इधर D यानी कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है। अब थोड़ी सी बात को समझते हैं, क्या बात है। तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, कि ये जो हमारे पास कोई भी AP है वो कैसे AP है, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए हमने सीखा था अभी इससे पहले कि जो हमारे पास CD जो होता है, CD यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है D, उसमें वो कैसे होता है, जी किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का टर्म का क्या होता है डिफरेंस होता है, यानी A2 - A1, A3 - A2, फिर A4 - A3। तो ये जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो वो सबका जो डिफरेंस आता है, जो D आएगा फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस, वो क्या आएगा सेम आएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब हम क्या कहेंगे, तब हम उसे AP मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो चलिए हम सीखते हैं, थोड़ा सा एक बार लिख कर देख लेते हैं। हाउ टू चेक AP, क्या कह रहे हैं, हाउ टू चेक AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे। तो समझिए हमारे पास अगर कह दिया जाए, देखिए A1 A2 A3 एंड A4, यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, अगर A4 तक इतना ही नंबर दिया हुआ है या फिर कोई डिफिनिट फाइनाइट नंबर दिया हुआ है तो उसे हम फाइनाइट AP कहेंगे, ठीक है, फाइनाइट AP कहेंगे। लेकिन अगर वहीं जो है A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे और उसका कोई एंड नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट AP कहेंगे, इनफाइनाइट AP। इसको फाइनाइट AP और इसको इनफाइनाइट AP। ये निश्चित है और ये अनिश्चित है, यानी इसके काउंट नहीं किया जा सकता है, ये काउंटेबल है। अब बात करते हैं फाइनल चेक कैसे करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, तो जो हमारे पास D होता है, D निकालने का तरीका होता है, इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी A2 -
A1, और A1 जो होगा ये किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, A4 जो होगा माइनस होगा A3 के इक्वल होगा। अगर ये सभी नंबर्स इक्वल होते हैं, ये भी अभी जो भी डिफरेंस हमने निकाला ये सभी जो है D के इक्वल होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास AP कहलाता है। क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड दैट टर्म इज इक्वल टू दैट टर्म। जब इक्वल आते हैं सभी क्या हो जाते हैं, D हो जाते हैं, तब हम A1 A2 A3 A4 is in an AP, is in AP क्या कहेंगे, उस सभी बातों को हम क्या कहेंगे, AP कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। किसे AP कहेंगे, अगर कोई हमारे पास टर्म है और उनका जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला CD, तो सभी CD जो है इक्वल आ रहा है, देन हम सभी को क्या कहेंगे, AP कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये सब क्लियर है। तो आप इसे जरा नोट करेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। तो बेसिकली चलिए हम लोग देखेंगे, आप इसे नोट कीजिए। तब तक आप क्या कीजिएगा, नोट तो कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को जितने भी आपके, अगर आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं कि ना भाई हम तो शेयर नहीं करेंगे, वो मुझसे ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बातें नहीं होती है, ठीक है। सभी कैपेसिटी क्या होती है, अपनी अपनी होती है पढ़ने की, ठीक है। कंपेयर अपने से बड़ों से किया जाता है या फिर अपने से बराबर वालों के साथ, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे डल है, तो उनके साथ उतना परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कितना भी पढ़े, आपके साथ मेहनत करेंगे। अगर आपके बराबर आ रहा है तो आपको और मेहनत कीजिए। अगर आपको उनसे ज़्यादा निकलना है आगे तो आप और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा ये नहीं रखा जाता है अभी से ही कि ये वो इतना तेज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा हुआ है समझते हैं। लिखा हुआ है, which of the following list of numbers form an AP, if they form an AP write the next two term। क्या कह रहा है, हमारे पास नीचे 4 AP के तरह टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से आप पहले तो चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। और फिर हमें अगर AP में है तो उसके आगे के हमारे पास 2 और नंबर बताने हैं, 2 और हमारे पास नंबर बताने हैं कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर है। और दूसरा नंबर क्या है, ये है, ठीक है। दूसरा नंबर 1 -1 -3 एंड -5। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है, समझेंगे। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे में से डिनोट करना है कि ये टर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे कि हियर A1 इज इक्वल टू, A1 कौन सा है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म 4 है, A2 क्या है, सेकेंड टर्म 10 है, A3 क्या है, हमारे पास 16 है, और A4 क्या है, हमारे पास 22 है। बस इतना ही, इतना नंबर से हम चेक कर लेंगे कि AP है कि नहीं है। अभी हमने सीखा कैसे, तो हम क्या करते हैं, इतना सीख गए तो हम निकालेंगे D। किस तरीके से, D इज इक्वल टू लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। फिर D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। फिर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, यानी A2 क्या है 10 है, माइनस A1 क्या है 4 है। जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला क्या आया 6। फिर देखते हैं A3 क्या है 16 है, और A2 क्या है 10 है, माइनस किया 6 आया। फिर देखते हैं A4 क्या है 22 है, माइनस किया 16 से, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6 आया। डिफरेंस क्या आया, सबका डिफरेंस जो है 6 आया। इट मीन्स क्लियरली हम लोग कह सकते हैं, क्लियरली
क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 4, 10, 16 एंड 22 आर इन AP बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन जो डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस जो है इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका इक्वल है, सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यानी AP में है। अब बात की गई है कि अगर ये है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालिए, 2 टर्म निकालिए। यानी A4 तो दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है, A5 निकालेंगे और A6 निकालेंगे। यहाँ पर समझिए डायरेक्ट A5 कैसे निकालेंगे, A5 निकालने के लिए A4 में D को जोड़ देंगे। यानी हम क्या करेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। तो A4 क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। 22 में हम 6 जोड़ेंगे, 6 हमने D निकाला तो जोड़ेंगे तो एक क्या आ गया, 28 आ गया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, A6 को निकालने के लिए A5 में D को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने जोड़ा ये 28 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 34 आ गया। क्या आ गया, 34 आ गया। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया है 2 AP और हमने प्रूफ किया कि ये जो नंबर है वो क्या है, AP में है। ठीक है, इसी तरीके से इस अगले नंबर को भी चेक करेंगे। क्या लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, ठीक है, लिखेंगे कि हियर A1 जो है, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू -1, A3 इज इक्वल टू -3 एंड A4 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है कि D जो है, D निकालेंगे। यानी D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, फिर अगेन लिखेंगे A3 माइनस A2 और फिर A4 माइनस A3। 4 ही टर्म दिया हुआ है ना, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इससे हम माइनस करते हैं। A2 क्या है, A2 -1, फिर माइनस करना है, फिर 1 करना है। ये कितना आ गया, -2 आ गया। अगेन यहाँ पर A3 क्या है, -3 है, माइनस, और A2 क्या है, -1, यानी -1। अब क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और -3 + 1 इज इक्वल टू -2 आ गया। अगेन इधर देखते हैं A4 माइनस A3, A4 क्या है, -5, माइनस है तो माइनस, और फिर क्या है, A3 -3, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फिर -5 + 3 इज इक्वल टू -2। यानी कॉमन डिफरेंस इसका भी क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, इसका सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली क्या लिख सकते हैं, क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 1 है, फिर -1 है, -3 है एंड -5 है एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स क्या है, आर इन AP। ये नंबर क्या है, AP में है। और हम लिख सकते हैं नाउ अगेन नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है हमें। तो A4 तो दिया हुआ है, तो A5 निकालेंगे और A6 निकालेंगे। ठीक है, A6 कैसे निकालते हैं, A6 निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले A5 निकालेंगे। A5 में क्या निकालेंगे, A4 प्लस D कर देंगे, और A6 निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, A5 में प्लस D कर देंगे, A5 में D जोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए इधर देखिए, A4 प्लस D, A4 क्या है हमारे पास पहले से दिया हुआ है, -5, कोई बात नहीं, हमने नोट कर दिया -5। और क्या करना है, प्लस करना है, हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे, हमने निकाला कॉमन डिफरेंस -2, तो -2 और -5 को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। और -5 प्लस D करेंगे, -5 कौन सा है, ये वाला है। और हमारे A5 हमने निकाला -7, प्लस करेंगे D क्या है, -2, तो -7 + -2 इज इक्वल टू -9। तो इस तरीके से हमने बनाया। तो आप इसे नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला 2 क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी के पार्ट 2 है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए थर्ड वाला कह रहा है कि A2 -2
-2 3 सॉरी ये 2 है, ये 2 है और फिर -2, इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। सही है, बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या करना है, इसमें से चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, जरा से वेट करेंगे। आपको चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये एपी में है कि नहीं। अगर हैं तो हमारे पास इसके नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हियर a1 जो है -2 है, a2 जो है 2 है, a3 जो है वो -2 है और a4 जो है हमारे पास क्या है, 2 है। बस हमारे पास 4 टर्म काफ़ी है हमें प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। 3 टर्म माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। a2 जो है, a2 क्या है, 2 है, माइनस करना है, माइनस करेंगे। फिर a1 क्या है, -2, पहले से -2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस निकल गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 आ गया। अब a3 क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, फिर माइनस करेंगे। और a2 क्या है, a2 है तो a2 -2, यहाँ पर क्या आ गया, -2 और -2 माइनस माइनस प्लस यानी -4 आ गया। फिर एक बार चेक करते हैं, अगला चेक करेंगे। a4 जो है -2 लिखा हुआ है और a3 जो है -2 यानी -2 दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पहले 4 आया, फिर -4 आया, फिर 4 आया। इसका मतलब क्या, ये कॉमन डिफरेंस तो इक्वल हो नहीं रहा है, एक भी अनइक्वल हो गया ना, एक भी अनइक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सभी अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखेंगे क्लियरली हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास a2 है, a2 माइनस a1 है, नॉट इज इक्वल टू a3 माइनस a2 और नॉट इज इक्वल टू a4 माइनस a3 और बिकॉज नॉट इक्वल टू d। ठीक है, d भी नहीं इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास -2 है, 2 है, फिर -2 है, फिर 2 है और -2 है, ये सब क्या है, आर नॉट आर इन एपी, आर नॉट इन एपी। क्या है, ये सभी एपी में नहीं है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम देखें A4 की, तो हम A4 में क्या लिख सकते हैं, हियर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हम क्या करते हैं, हियर लिखेंगे, हियर A1 जो है हमारे पास वो क्या है, 1 है, A2 जो है 1 है, A3 जो है वो भी 1 है, A4 जो है वो क्या है, 2 है और A5 देख लेते हैं। A5 जो है हमारे पास वो 2 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। भाई डिफरेंस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे वो देखिए, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। ज़्यादा नहीं, 4 टर्म है, 4 टर्म डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं। A2 क्या है, A2 1 है और A1 क्या है, 1 है। जैसे ही डिफरेंस किया 0 आया, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A3 क्या है, 1 है और A2 भी 1 है, डिफरेंस किया 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सही है कि हमारे पास D जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, लेकिन आगे भी आए तब तो हम समझेंगे। तो आगे क्या रखा हुआ है, हमारे पास A4 जो है वो 2 है और A3 जो है 1 है। जैसे ही डिफरेंस किया 1 आया, यानी ये अलग आ गया, ये अलग गया, तो यहीं पर समझ गए। लेकिन एक और टर्म देख लेते हैं एक बार, क्या है, A5 जो है वो 2 है और A4 जो है वो भी 2 है। जैसे ही डिफरेंस किया 0 आ गया। अरे ये क्या, ये तो 0 0 है, लेकिन ये भी 0 है, बीच में क्या आ गया, अनइक्वल आ गया। तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली हम कहेंगे कि हमारे पास जो टर्म है, कौन कौन से टर्म है, वो जो कॉमन डिफरेंस वाले टर्म है, यहाँ पर A2, यहाँ पर ज़रा देखेंगे, A2 जो है माइनस A1 नॉट इक्वल टू, इक्वल है ना, इक्वल है A3 के, A3 माइनस A2 के। लेकिन ये जो टर्म है A4 के,
A4 माइनस A3 के इक्वल नहीं है, और ये वाला जो टर्म है वो भी इक्वल नहीं है किसके, A5 माइनस A4 के। इस तरीके से अगर इक्वल नहीं है सो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे पास टर्म दिए हुए हैं 1 1 और 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3 डॉट डॉट आर नॉट इन एपी, क्या कह सकते हैं, नॉट इन एपी कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पूरा एक्सरसाइज के लिए पढ़ा। इस इंट्रोडक्शन के बाद आप पूरा एक्सरसाइज 5.1 कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 5.1 में, सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ज़रूरतमंद फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल लगा हो, आपके कुछ काम में आया हो, अगर मेरी बातें कुछ आपको समझ में आई हो, तब आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम और आप आगे भी जुड़े रहें, है ना। तो चलिए आप नोट कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।